हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सिविक्स का चैप्टर जो कि है सोशल मार्जिनाइजेशन। ठीक है। सोशल मार्जिनाइजेशन में सबसे पहले होता क्या है? होती है हमारी सोसाइटी, है ना। सोसाइटी में कुछ पीपल होते हैं, कुछ कम्युनिटीज़ होती है। उन कम्युनिटीज़ को हम कहते हैं आदिवासीज़। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है। जो सोसाइटी है अब होता है, इसमें एक वर्ड आ रहा है एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम। इसमें एक आता है कि आप इंक्लूडेड हो, एक्सक्लूडेड हो। जैसे आपका कोई ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप में एक आप हो, एक अलग हो और बाकी सारे खेल रहे हैं। अगर मैंने कहा उनसे कि मैं भी आपके साथ खेलना चाहती हूँ, तो अगर वो भी कहें चल आ जा, तो हम उसे कहते हैं इंक्लूडेड। और अगर वो कह रहे हैं कि नहीं मैं आपको नहीं खिलाऊंगा, तो उसे कहते हैं हम एक्सक्लूडेड। तो ये सोसाइटी में आदिवासीज़ एक नाम से ऐसा माना जाता है, आदिवासीज़ को हम एक्सक्लूड करते हैं अपने मेन स्ट्रीम से। और वो एक्सक्लूडेड हम उन्हें क्यों करते हैं, वो है एक रीज़न, फॉलो डिफरेंट रिलीजन। वो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं। सेकंड है डिफरेंट रिलीजन ही है, सॉरी ये दोबारा आ गया। तीसरा है डिफरेंट लैंग्वेज, रिच और पुअर, वो गरीब भी हो सकते हैं और रिच भी हो सकते हैं। उनका स्टेटस बहुत लो होता है और व्यूड एज लेस ह्यूमन बीइंग, मतलब वो ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव ज़्यादा नहीं करते हैं, वो अजीब से बिहेव भी करते हैं। उसके बाद आता है मार्जिनलाइज पीपल। वो मार्जिनलाइज पीपल एक्सक्लूडेड होते हैं, जो मैंने आपको भी बताया था। वो एक्सक्लूडेड होते हैं। एक्सक्लूडेड पीपल क्या होता है? वो पावरलेस होते हैं। पावरलेस हम मेनली कहते हैं अब आदिवासीज़ को, जो कि कहाँ रहते हैं? वो फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है। और उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है। और जो पावरफुल एडवांटेजेस पीपल होते हैं, वो मार्जिनलाइज पीपल मीन्स आदिवासी को एक्सक्लूड कर देते हैं, वो अपने बीच में उनको नहीं रखते। ठीक है। पॉलिटिकली डोमिनेट देम इन सोसाइटी, मतलब वो लोग डोमिनेट करते हैं कि तुम लोग हमारे साथ ना रहो। मार्जिनाइजेशन होता क्या है? द कम्युनिटीज़ विच आर पुट एट मार्जिन्स ऑफ इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मार्जिनाइजेशन की डेफिनेशन है कि आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज अवर आदिवासीज क्या होते हैं। आदिवासीज को हम ओरिजिनली इनहेबिटेट्स ही कहते हैं। सबसे पहला तो ये हो गया। उसके बाद आता है कि वो लोग रहते कहाँ हैं। वो लोग रहते हैं फॉरेस्ट में, उनको हम ट्राइबल पीपल भी कहते हैं। उसके बाद 500 से ज़्यादा आदिवासीज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं, जो कि हमारी कंट्री में 8% है आदिवासी पॉपुलेशन की। और जो आदिवासी पॉपुलेशन होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं हम ह्यूमन बीइंग से। द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, मतलब कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इसका मतलब यही होता है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि वो शेड्यूल्ड ट्राइबल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो शेड्यूल्ड ट्राइबल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ आदिवासी पॉपुलेशन, मतलब वो लोग रहते कहाँ हैं, उनकी जगह कहाँ है कि वो कहाँ रहते हैं। वो तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कुछ नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स में भी वो रहते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये उनकी कुछ जगह है जहाँ वो लोग रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा आदिवासी रिलीजन। वो लोग किस रिलीजन को मानते हैं? वो बिल्कुल एक डिफरेंट रिलीजन से होता है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदुज़म से ही हो, सिख से ही हो। वो इस्लाम से भी होते हैं, क्रिश्चियन से भी होते हैं। हर रिलीजन से कुछ रिलीजन होता है जो कि मेनली हमारे यहाँ नहीं माना जाता। उसके बाद आता है वो लोग कहाँ किस चीज़ पे वर्शिप करते हैं। वो क्या वर्शिप करते हैं? वो लोग वर्शिप करते हैं एंसेस्टर्स पे। एंसेस्टर्स मीन्स लाइक मेरे दादा, उनके परदादा, तो परदादा दादा ऐसे जो उनके बोलते हैं हम एंसेस्टर्स। और जब वो वर्शिप करते हैं एंसेस्टर्स को, वो लोग घर पर ही करते हैं एंसेस्टर्स को वर्शिप। वो लोग विलेज को भी करते हैं, रिवर्स को भी करते हैं, माउंटेन्स को भी करते हैं और एनिमल्स को भी वो लोग वर्शिप करते हैं।
उसके बाद वर्शिप एट स्पेसिफिक स्केड ग्रोव्स विद इन विलेज बाउंड्री। वो लोग जैसे कि स्पेसिफिक जगह पे बैठ के ही वो लोग ये सब करते रहते हैं, जैसे कि पेड़ के नीचे बैठना, मतलब उनकी कोई स्पेसिफिक जगह फिक्स है जहाँ पे वो बैठ के वर्शिप करते हैं, और वो भी विलेज की बाउंड्री के अंदर अंदर ही। आदिवासी ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड अदर बिग एम्पायर। आदिवासी ने जैसे बिग एम्पायर जो पहले आए थे, जैसे चोला डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, ऐसे बहुत सारे जो एम्पायर आए थे, आदिवासी ने उनको इन्फ्लुएंस किया था। फॉर एग्जाम्पल जगन्नाथ कल्ट ऑफ ओडिशा, असम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे इसमें कि ये जगन्नाथ कल्ट क्या होता है। लेट मी टेल यू, जगन्नाथ कल्ट होता है ये, दिस इज नोन एज जगन्नाथ कल्ट, आपको पता होगा। ठीक है, ये होता है जगन्नाथ कल्ट। द कल्ट ऑफ जगन्नाथ इज ऑल्सो नोन एज गाना धर्मा। हम जगन्नाथ के कल्ट को गाना धर्मा भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है विच मीन्स रिलीजन ऑफ मासेस। मतलब यहाँ पे हर रिलीजन को माना जाता है। अगर आप इसमें जाओ तो हर रिलीजन को माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आप इस्लाम से हो तो आप यहाँ नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। ये हर रिलीजन के लोगों के लिए अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे जा भी सकते हो। जगन्नाथ इज डिटाइटी ऑफ ऑल पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास एंड क्रीड। मतलब जगन्नाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे लोग आ सकते हैं, जहाँ पे उन ध्यान नहीं दिया जाता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता लोगों के साथ। दिस कल्ट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इज मेनली बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन, सर्विस एंड सेक्रीफाइस एंड पोर्ट्रेज द आइडिया ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी। मतलब कि बनाया गया था लॉर्ड जगन्नाथ से, मतलब ये बेस्ड किया गया था प्यार और अफेक्शन से और सैक्रिफाइस से, ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम जगन्नाथ कल्ट। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ओके, अब होती है बात कि आदिवासी लैंग्वेज क्या है। आदिवासी किस लैंग्वेज में बात करते हैं। आदिवासी की लैंग्वेज उनकी अलग ही भाषा होती है। और विच अदर लैंग्वेज है आदिवासी स्पीक द मोस्ट। संथली। संथली होती है आदिवासी की लैंग्वेज। ठीक है, अब आता है आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। सबसे पहले तो अगर बात करें तो स्टीरियोटाइपिंग होता क्या है। स्टीरियोटाइपिंग होता है जब आप किसी के बारे में पहले से ही इमेज बना के रखते हो। व्हेन यू मेक एन इमेज ऑफ समथिंग बिफोर। जैसे कि गर्ल्स ओनली यूज टू वेयर और यूज़ पिंक कलर थिंग्स, बॉयज़ कैन नॉट यूज़। मतलब कि सिर्फ गर्ल्स ही है जो पिंक कलर यूज़ करती है, बॉयज़ नहीं कर सकते। और एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे अगर सपोज कोई लड़का रो रहा है तो हम क्या कहते हैं कि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, गर्ल्स रोती है। ठीक है, तो ये होता है स्टीरियोटाइपिंग, जब आप किसी के बारे में इमेज जैसे पहले ही सोच लेते हो। अब आता है आदिवासीज, मतलब इसी कहते हैं स्टीरियोटाइप। अब आता है आदिवासी और स्टीरियोटाइपिंग। आदिवासी और स्टीरियोटाइपिंग में मतलब हम जो सोच लेते हैं वो किस किस चीज़ों पे, किस बेस पे हम सोचते हैं कि आदिवासी कैसे लगते हैं। हम सोचते हैं कि वो कलरफुल पीपल है, वो डांस करते हैं, वो नाचते हैं, वो अनसिविलाइज्ड पीपल भी होते हैं। मतलब कि जैसे हम कांच की प्लेट में खाना खाते हैं और वो लोग पीतल के पत्ते में ऐसे खाना खाते रहते हैं। वो लोग बैकवर्ड होते हैं, वो लोग एक्सोटिक होते हैं, वो प्राइमेटिव भी होते हैं। लैक ऑफ एडवांटेजेस, जैसे कि उनके पास जैसे कोई मेडिकल, वैसे तो वहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं जो कि उनकी दवाई ऑलरेडी होती है, बट वहाँ पे एडवांस जो कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ है उनके पास वहाँ पहले नहीं होती थी। डू नॉट वेंट न्यू चीज़ें, मतलब वो लोग नए नए बदलाव नहीं करते रहते थे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। आदिवासी एंड डेवलपमेंट मीन्स, अब इस पर क्या आता है कि इसका मतलब होता है कि जैसे कि पहले के टाइम पे जो एम्पायर्स थे वो लार्ज स्केल पे हुआ करते थे, तो वो लोग डिपेंड होते थे आदिवासीज पर ही, क्योंकि उनको चाहिए था टिम्बर। टिम्बर किस चीज़ से बनता है, मतलब क्या क्या चीज़ें होती है टिम्बर से बनी। रेलवेज बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं, हाउसेस भी बनते हैं।
और ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, फॉरेस्ट आती है। फॉरेस्ट पे कौन रहता है, आदिवासी रहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट में रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे पूरा साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्री कॉलोनियल पीरियड की, प्री कॉलोनियल पीरियड्स में जो ब्रिटिश का रूल था पहले, उस पर क्या था, जो ट्राइबल पीपल थे, हंटर्स थे, गैदरर्स थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे और नॉबिनेटर्स भी थे, जो कि ये सब काम करते रहते थे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। क्या हुआ था फिर उसके बाद, इंट्रोड्यूस्ड फॉरेस्ट लॉ। अब जब ब्रिटिश आ गए थे तो उन्होंने एक ऐसा लॉज बनाया कि फॉरेस्ट पे एंट्री नहीं है, नो एंट्री इन फॉरेस्ट। उसके बाद क्या हुआ था कि जो अब जैसे आदिवासी तो रहते थे सिर्फ फॉरेस्ट में ही, अब वो क्या करे, जब एंट्री नहीं है तो उन्होंने काम सर्च करना शुरू कर दिया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने प्लांटेशन करनी शुरू की इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में भी प्लांटेशन, जैसे कि झारखंड में, उड़ीसा में एक्सेट्रा। फिर क्या उन्होंने किया, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया, डोमेस्टिक वर्कर्स शुरू किए, लेबर वर्क शुरू किया, जैसे झाड़ू पोछा मारना, ऐसे घरों में उन्होंने ये स्टार्ट किया। आउटसाइड इंडिया वर्क स्पेस, आउटसाइड इंडिया मतलब कि कैरिबियन आइलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत लोगों ने किया था। मतलब अब क्या हुआ था, वो लोग थक चुके थे ये, क्योंकि ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ बन चुके थे, जिस वजह से उनको बहुत थकान भी होती थी। अब जैसे कि ब्रिटिश ने रूल बना दिया, तो इट मीन्स कि नो फॉरेस्ट लाइफ फर्दर। अब जो पूरा 100% आदिवासी की पॉपुलेशन थी, उसमें से 50% तो वो लोग अलग हो गए और 50% रह गए अलग। बीच वो लोग प्लांटेशन काम करते थे, लेबर का वर्क, तो वो लोग आउटसाइड इंडिया और यहाँ वहाँ काम करना शुरू हो गए थे, वो लोग अलग होना शुरू हो गए थे। अलग कैसे हो गए थे, जब फॉरेस्ट अब अलग हो गए थे तो ब्रिटिश ने क्या किया था, अब ब्रिटिश का काम था कि लैंड को क्लीन करना, फॉरेस्ट लैंड क्लीन किया। फॉरेस्ट लैंड क्लीन करने से क्या क्या हुआ, एग्रीकल्चर नहीं मिली, इंडस्ट्रीज़ उन्होंने मतलब एग्रीकल्चर को काट दिया सारा, जो प्लांट थे, इंडस्ट्रीज़ उन्होंने बनाई, फैक्ट्रीज़ बनाई। जो रिच मिनरल प्लेसेस थे, जो हमारी लैंड थी, उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिया और वो लोग मिलिट्री पर्पस पे भी उस लैंड को यूज़ करते थे और भी ऐसे बहुत चीज़ों के लिए वो लोग यूज़ करते थे। आदिवासी माइग्रेटेड का मतलब होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, और आदिवासी माइग्रेटेड की वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आए थे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, जैसे कि उनकी लैंड चली गई थी। अब लैंड गई तो मतलब कि जो उनका रहना वगैरह था, उसमें भी उनका हुआ था लॉस, और अगर रहना नहीं है तो मतलब फूड भी नहीं है, इसका मतलब उस फूड का भी लॉस हो रहा था। पॉवर्टी मतलब वहाँ पे थी, और वो लोग काम करने की सर्चिंग कर रहे थे। 45% ट्राइबल्स, 35% ट्राइबल्स, जैसे इसमें रूरल एरिया में वो लोग जाते थे, 35% जाते थे अर्बन एरियाज़ में। मतलब ये बिलो पॉवर्टी लाइन में था ये बिल्कुल सब कुछ। और जो उनकी लैंड पे जो राइट था वो भी अब चला गया था, और भी ऐसे बहुत कुछ था, ठीक है। तो और भी ऐसे बहुत कुछ रहा था। अब तक मैंने आपको जितना समझाया है इसके बारे में, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं तुरंत जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच। ये पार्ट 1 है, मैं आपको पार्ट 2 ज़रूर भेजूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।